गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। क्या? अलंकार। ठीक है, क्या? अलंकार, यानी कि हिंदी की क्लास में। ठीक है, हिंदी की क्लास में अलंकार। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है आपका अलंकार। और अलंकार क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा? ठीक है, एक पुल्लिंग शब्द है। ये क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और इसका अर्थ जो है वो है क्या? सजावट। सजावट। ठीक है, या और क्या हो सकता है? सजावट या आभूषण। क्या है? आभूषण। ठीक है, सजावट या आभूषण। ठीक है, या हम बोल सकते हैं जो अलंकृत करे। ठीक है, वह अलंकार है। अलंकार है। ठीक है, जिस या ये कह दीजिए कि स्त्री के गहने उसके क्या होंगे? उसके स्त्री के आभूषण। गहने या आभूषण भी बोल सकते हैं। ठीक है, आभूषण। ठीक है, आभूषण। ठीक है, स्त्री के आभूषण उसके क्या होंगे? उसका अलंकार होगा। ठीक है, उसका क्या होगा? अलंकार। ठीक है, स्त्री के जो गहने हैं, आभूषण है, वो उसको क्या होगा? अलंकार होगा। क्या होगा? वो उसका अलंकार होगा। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है, काव्य में अलंकार क्या है? उसका गहना है। ठीक है, अलंकार क्या है? काव्य का गहना है। ठीक है, और देखिए अलंकार का प्रयोग करने से पहले, ठीक है, यह भी पता होना चाहिए कि उस काव्य में रस सर्वोपरि है, सबसे पहले है। अगर रस नहीं है तो अलंकार का कोई इसका फायदा हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि अलंकार अगर रस नहीं है तो अलंकार क्या होगा? अलंकार ऐसे होगा जैसे आपका निष्प्राण ठीक है, निष्प्राण शरीर पर आभूषण। ठीक है, ठीक है, जैसे निष्प्राण यानी जिसमें प्राण ना हो और हम उस पर आभूषण लगा दें या उसे आभूषण चढ़ा दें। ठीक है, तो उससे कोई फायदा हमें नहीं होगा। तो रस का होना सबसे पहले है। ठीक है, चलिए, अच्छा, ये अलंकार जो है, ठीक है, इसके जन्मदाता या कौन माने जाते हैं? देखिए सबसे पहले तो थे आपके कौन? सबसे जो पहले थे उसे बोल सकते हैं हम कौन? आचार्य भरत मुनि। ठीक है, आचार्य भरत मुनि। लेकिन इनके बाद कौन हुए? ठीक है, जिनका काव्य मतलब जो है लिखित रूप में पुस्तक मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? लिखित रूप में पुस्तक मिलती है। ठीक है, वो कौन है आपके? वो होंगे वो है आपके कौन? भामह। ठीक है, कौन? भामह। ठीक है, इनका जो है एक काव्य शास्त्र मिला है। क्या मिला है? काव्य शास्त्र या पुस्तक। ठीक है, पुस्तक मिली है। ठीक है, ये पहली पुस्तक है काव्य शास्त्र। ठीक है, काव्य शास्त्र मिला है, वो इनका है, भामा का सबसे सर्वप्रथम। और इन्हें जो है काव्य अलंकार संप्रदाय के। ठीक है, अलंकार क्या? संप्रदाय।
अलंकार संप्रदाय के जन्मदाता माने जाते हैं ये भामह जो है, ठीक है। भामह जो है अलंकार संप्रदाय के कौन माने जाते हैं, संप्रदाय के जन्मदाता, ठीक है। कौन माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अब बात आती है इसके प्रकार की। किसकी, इसके प्रकार की। किसके प्रकार कितने हैं, ठीक है, इसके प्रकार कितने हैं। तो इसके 3 प्रकार माने गए। कौन कौन से, शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, ठीक है। नंबर 2 अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार। और नंबर 3 क्या है इसका, नंबर 3 है आपका उभय अलंकार, उभय अलंकार, उभय अलंकार, ठीक है। नंबर 1 शब्द अलंकार, नंबर 2 अर्थ अलंकार, नंबर 3 उभय अलंकार, ठीक है। देखिए शब्द अलंकार, सबसे पहला था शब्द अलंकार, जहां पर शब्दों में या शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए, ठीक है। चमत्कार उत्पन्न किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा, वहां शब्द अलंकार होगा, ठीक है। जहां अर्थ के द्वारा, ठीक है, अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए, ठीक है। वहां क्या होगा आपका, वहां होगा आपका अर्थ अलंकार, ठीक है। वहां क्या होगा आपका अर्थ अलंकार, ठीक है। और उभय अलंकार क्या हो गया, उभय अलंकार आपका अर्थ और शब्द दोनों के द्वारा, ठीक है। शब्द प्लस अर्थ दोनों के द्वारा, ठीक है, चमत्कार उत्पन्न किया जाए, वो क्या होगा, उभय अलंकार होगा, ठीक है। वो क्या होगा आपका उभय अलंकार होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका शब्द अलंकार, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं, उसके प्रकार, ठीक है। उसके बाद है फिर अर्थ अलंकार आएगा आपका, ठीक है। और उभय अलंकार को हम नहीं पढ़ते, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्द अलंकार और उसके प्रकार। चलिए देखिए सबसे पहले आपका था शब्द अलंकार, ठीक है। और मैंने बताया शब्द के द्वारा या शब्दों में, ठीक है, शब्दों में चमत्कार, ठीक है, शब्दों में चमत्कार, ठीक है। चलिए वर्णों के द्वारा हो या शब्दों के द्वारा हो, ठीक है, शब्दों में चमत्कार, ठीक है। सबसे पहले इसके अब मैं प्रकार लिखवा देता हूं आपको। सबसे पहले कौन सा प्रकार है आपका, इसमें आता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। कौन सा, इसके भी 3 है प्रकार है। कैसे, फर्स्ट नंबर 1 कौन सा, अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास। अनुप्रास का अर्थ समझ लो यहीं पे, अनु का मतलब है आवर्ती होना, ठीक है, आवर्ती होना, आवर्ती, ठीक है, क्या, आवर्ती, ठीक है, आवर्ती किसकी, वर्ण की, ठीक है, वर्ण की। ये क्या है, अनु का मतलब आवर्ती और प्रास का मतलब आपका वर्ण, ठीक है। प्रास का मतलब वर्ण। फिर आता है नंबर 2 पे आपका कौन सा, यमक, ठीक है। और यमक का मतलब है 2, ठीक है, यमक का मतलब है आपका 2। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं क्या, इसमें हम कह सकते हैं यानी कि दो वर्णों का, ठीक है, दो शब्दों का या की आवर्ती, ठीक है, 2 शब्दों की आवर्ती, ठीक है। और दोनों में क्या हो, दोनों के अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो, ठीक है। 2 शब्दों की आवर्ती परंतु
परंतु शब्दों का अर्थ भिन्न। ठीक है, यानी एक शब्द की दो बार आवर्ती। ठीक है, ये लिख लीजिए, एक शब्द की दो बार, ठीक है, दो बार आवर्ती। ठीक है, एक शब्द की दो बार आवर्ती। ठीक है, एक शब्द की दो बार आवर्ती, एक शब्द की या शब्दों की दो बार आवर्ती, यानी शब्द, ये लिख लीजिए इसमें सही से। ठीक है, ये सही करके लिख लीजिए, एक शब्द की दो बार आवर्ती। ठीक है, दो बार तो आवर्ती है, परंतु क्या है, उसका अर्थ जो है ना प्रत्येक बार अलग अलग होगा। क्या, जैसे आपका कनक कनकते सो गुनी। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, इसमें कनक, एक कनक का अर्थ क्या होगा, सोना, और एक का क्या होगा आपका, धतूरा। ठीक है, तो ये हुआ आपका यमक अलंकार। ठीक है, क्या होगा, यमक अलंकार। ठीक है, चलिए नंबर 2 पे फिर, अच्छा यमक हो गया, फिर नंबर 3 पे आता श्लेष। ठीक है, श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार देखिए, श्लेष का मतलब है चिपका हुआ। ठीक है, चिपका हुआ, क्या है, चिपका हुआ, मतलब यानी कि एक शब्द आता है इसमें। ठीक है, एक शब्द, ठीक है, एक शब्द का प्रयोग जिसका अर्थ, जिसके, या जिसके लिख लीजिए, जिसके अर्थ जो है कई हो। ठीक है, या इसे ये भी बोल सकते हैं क्या, एक अर्थी शब्द, यानी कि एक अर्थी शब्द, यानी एक शब्द के भिन्न भिन्न क्या हो गए अर्थ। ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थ हो जाना। ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थ हो जाना। तो ये तीन प्रकार है, तीन प्रकार है इसके, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब मैं इनको जो है आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपका अनुप्रास, यानी कि वर्ण की बार बार आवर्ती होना। ठीक है, फिर शब्दों की, यानी एक शब्द की दो बार आवर्ती, तीन बार आवर्ती, लेकिन उसके हर बार जो है अर्थ अलग अलग। यानी कि एक शब्द के, जैसे कनक, कनक, ठीक है, कनक, लेकिन अर्थ अलग अलग है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, एक शब्द के अर्थ ही अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग होंगे। मैंने एक अर्थी शब्द आपको पढ़ाए थे, उनको देख लेना। ठीक है, आपकी समझ में आ जाएंगे, और मैं यहाँ पे समझाता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले। ठीक है, देखिए अनुप्रास, अनुप्रास मैंने आपको बताया वर्ण की आवर्ती। ठीक है, एक बार हो जाए, यानी कि जैसे कल, मतलब के आ जाए फिर के आ जाए। ठीक है, इस तरह से, या फिर कई बार आ जाए। ठीक है, कई बार आ जाए, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अनुप्रास। चारों चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, यहां पर भी च, यहां पर भी च, और यहां पर भी च है। ठीक है, अब इसके भी प्रकार होते हैं, किसके, अनुप्रास के। अनुप्रास के प्रकार होते हैं 5। ठीक है, अनुप्रास के प्रकार होते हैं 5। सबसे पहला आता है आपका 6 का अनुप्रास। ठीक है, 6 का अनुप्रास। नंबर 2 पे क्या आएगा आपका, नंबर 1 6 का अनुप्रास। नंबर 3 आ जाएगा आपका वृत्यानुप्रास। ठीक है, क्या, वृत्यानुप्रास। ठीक है, वृत्यानुप्रास। ठीक है, नंबर 3 पे आपका आ जाएगा लटानुप्रास। ठीक है, लटानुप्रास। ठीक है, लटानुप्रास। नंबर 4 पे आपका आ जाएगा अत्यानुप्रास, या इससे पहले लिख लीजिए आप श्रव्य श्रव्यानुप्रास। ठीक है, श्रव्यानुप्रास। ठीक है,
श्रव्यानुप्रास, ठीक है, वृत्तीय 6 का, ठीक है। तो ये 4 हो गए ना, हाँ 5वां, अब 5वां लिख लीजिए आप, अत्यानुप्रास, ठीक है, अत्यानुप्रास, ठीक है, अत्यानुप्रास। ये अनुप्रास जो अलंकार है इसके प्रकार है, ठीक है, यानी कि वर्णों के आधार पर और शब्दों के आधार पर, ठीक है, इसके भी भेद किए गए हैं। कितने? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इनको कैसे करते हैं हम। देखिए 6 का अनुप्रास में, ठीक है, वर्ण की आवर्ती एक बार, ठीक है, वर्ण की आवर्ती एक बार। कैसे? देखिए जो हमारा 6 का अनुप्रास है इसमें क्या होता है, लिख देता हूं मैं। देखिए एक वर्ण, ठीक है, एक वर्ण की आवृत्ति, ठीक है, एक बार, ठीक है, एक बार, ठीक है, आवर्ती एक बार हो जाए, ठीक है, वो क्या होगा? 6 का अनुप्रास होगा, ठीक है, क्या होगा? 6 का अनुप्रास होगा। और एक वर्ण की, ठीक है, एक वर्ण की, एक वर्ण की आवर्ती, आवर्ती बार बार, बार बार बार, या ये बोल सकते हो कई बार, ठीक है, आवर्ती कई बार, कई बार, ठीक है, आवर्ती कई बार हो जाए तो क्या होगा? वृत्तीय अनुप्रास। एक बार होगी तो क्या होगा आपका? 6 का अनुप्रास, ठीक है, क्या होगा? 6 का अनुप्रास। फिर आता आपका लटानुप्रास। देखिए लटानुप्रास में जो है आपका या तो शब्द, ठीक है, यानी एक शब्द का प्रयोग 2 बार होना, ठीक है, या 3 बार होना, ठीक है, एक शब्द या, एक शब्द या क्या, या लिख दो चलो, या वाक्य, वाक्य खंड, ठीक है, यानी कि कोई वाक्य का हिस्सा, ठीक है, हिस्सा दोहराना, ठीक है, यानी कि दोहराना मतलब दोबारा आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो किसी और मकसद से आया हो, ठीक है, और उससे आया हो। चलो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर आता आपका श्रव्यानुप्रास, ठीक है, जो सुनने में अच्छे लगते हो, ठीक है, वह काव्य पंक्ति जो सुनने में अच्छी लगे, ठीक है, और सुनने में अच्छी तो लगे, लेकिन इसमें भी जो है क्या, वर्ण की आवर्ती बार बार हुई हो, ठीक है, वर्ण की आवर्ती बार बार हुई हो, ठीक है। जैसे चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को, ये वाला एग्जांपल इसमें आ जाएगा। ये अच्छा लग रहा है और बार बार उसकी आवर्ती भी हो रही है, ठीक है, बार बार उसकी आवर्ती भी हो रही है। वो वृत्त्यानुप्रास ना होकर इसमें, सॉरी, हाँ, वृत्त्यानुप्रास ना होकर वो इसमें चला जाएगा, क्योंकि वो सुनने में भी अच्छा लग रहा है और उसमें आवर्ती भी बार बार है, ठीक है। चलिए फिर आता आपका अत्यानुप्रास। अत्यानुप्रास में जो बाद के जो शब्द होते हैं वो तुकांत होते हैं, ठीक है, या लिख देता हूं मैं, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में तुकांत शब्द, तुकांत शब्द, ठीक है, तुकांत शब्द। लेकिन ध्यान रखना ये तुकांत शब्द तो आए, लेकिन वह क्या नहीं होना चाहिए आपका, आवर्ती देखेंगे सबसे पहले हम इसमें, ठीक है, कि आवर्ती किस हिसाब से है। आवर्ती एक बार है, आवर्ती कई बार है, तो वो ये होंगे, ठीक है, नहीं तो फिर हम कौन सा, इस वाले पर टिक कर देंगे, यानी कि अत्यानुप्रास पर टिक कर देंगे। चलिए अब मैं इनके आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं। देखिए मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, 2 एग्जांपल लिए आपके। देखिए पहला बागे बगीर, ठीक है, बागे बगीर, इसमें 2 वर्णों का जो है क्या हुआ है, आवर्ती हुई है, ठीक है, फिर 2 की हुई है, ठीक है, और वो भी कैसे, व्यंजन होने चाहिए, ठीक है, व्यंजन होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक बार आवर्ती हुई है ना,
एक वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है, यानी कि इसमें इसकी और इसमें इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा 6 का अनुप्रास होगा। क्या होगा? 6 का अनुप्रास होगा। फिर बात आती है, मैंने आपको बताया एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो जाना, 2 बार तो नहीं है, देखो 2 बार तो नहीं है ना, इसमें 3-4 बार हो रही है, ठीक है, 4 बार आवृत्ति हो रही है, तो क्या होगा? वृत्त्यानुप्रास होगा, ठीक है, वृत्त्यानुप्रास होगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए ठीक है, आगे आगे के एग्जांपल लिखवा देता हूं मैं। देखिए पूत, सबसे पहले देखिए मैंने ये आपका 6 का अनुप्रास करा दिया, वृत्त्यानुप्रास करा दिया। अब लटानुप्रास में मैंने आपको क्या होता है, एक शब्द या वाक्य खंड का दोहराना, ठीक है, एक शब्द या वाक्य खंड का दोहराना, यानी कि दोबारा आ जाना, ठीक है, लेकिन उसका मकसद कुछ थोड़ा सा उससे हटके होना चाहिए, अर्थ वही है लेकिन थोड़ा हटके। जैसे पूत कपूत क्यों धन संचय, ठीक है, यदि पूत कपूत है तो क्यों धन संचते हो, यानी कि वो खुद इकट्ठा कर लेगा। पूत सपूत क्यों धन संचय, ठीक है, तो देखिए पूत कपूत के लिए आया ये, ठीक है, धन संचय करना, ठीक है, और फिर आया पूत सपूत, फिर ये देखिए अर्थ तो एक ही है लेकिन ये दूसरे उसके लिए है, ये दूसरे उसके लिए है, ठीक है, यानी कि दोनों का अलग अलग है, ठीक है। फिर बात आती है आपका लटानुप्रास हो गया। फिर बात आती है श्रव्यानुप्रास। मैंने बोला था कि जहां आपकी पंक्तियां क्या है, सुनने में अच्छे लगे, या ये भी बोल सकें कि कुछ हंसी या कुछ इस तरह की आ जाए, ठीक है, यानी कि कुछ अच्छा लगे जैसे, लेकिन बेशक उसमें क्या है, ये कई बार आवृत्ति हो रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो क्या होगा? श्रव्यानुप्रास होगा। क्या होगा? श्रव्यानुप्रास होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि सुनने में अच्छी लग रही है। खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती है क्या? खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, ठीक है, तो ये भी हमें देखो थोड़ा सुनने में अच्छा सा लगता है, तो ये भी क्या होगा? आपका श्रव्यानुप्रास होगा, ठीक है। अब बात आता है आपका अत्यनुप्रास। इसमें मैंने आपको बताया तुकांत वाले, इसका एग्जांपल लिखवा देता हूं, ठीक है। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था वाक्य के अंत में तुकांत वाले शब्द आए, लेकिन ध्यान रखना उसमें वर्ण की आवृत्ति ना हो, ठीक है, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल ऐसा देखा, क्या उसमें जो है कि वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, और वह आपका किसमें आएगा? वृत्त्यानुप्रास में आएगा, क्योंकि इसमें कई बार वर्णों की आवृत्ति है, बेशक उसमें बाद में तुकांत वाले शब्द आए। अगर इनमें से कोई सा नहीं आता है, ठीक है, इनमें से कोई सा नहीं आता है और तुकांत वाले शब्द आ जाए, तब आपको अत्यानुप्रास पर टिक लगाना है, ठीक है। देखिए कहा था तू सेंस के नाग, लगा दी किसने यह आग। देखिए सबसे पहले हम यही देखेंगे कि कहीं आवर्ती तो नहीं है इसमें, कहा था तू सेंस के नाग, लगा दी किसने यह आग, कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है, व्यंजन वर्ण नहीं है कि जो दोबारा आ रहा हो, ठीक है। तब हम जो है देखिए नाग और आग ये तुकांत शब्द है। कैसे? तुकांत शब्द है, तो इसमें क्या आएगा? हमारा अत्यानुप्रास आ जाएगा, ठीक है। ये अनुप्रास अलंकार के प्रकार है और ये मैंने आपको समझा दी। अब बात आती है किसकी? यमक अलंकार की आपकी, ठीक है, यमक अलंकार की। देखिए यहां पर शब्द अलंकार के मैंने आपको बताया अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और क्या? उपमान अलंकार, ठीक है। उसमें उसके बाद में फिर जो है मैंने शब्द अलंकार के क्या? शब्द अलंकार के जो है आपको प्रकार बताए थे, उभयालंकार, ठीक है, उभयालंकार। हाँ, शब्द अलंकार के मैंने प्रकार आपको बताए थे। क्या? नंबर 1 कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के मैंने 5 प्रकार कराए हैं, ठीक है, और एग्जांपल भी दिए, अच्छे समझा दिए। नंबर 2 पे आता है आपका यमक अलंकार और उसके बाद में आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। अब मैं यमक के बारे में बात करता हूं। यमक में क्या है? यमक में एक शब्द की आवर्ती, ठीक है, एक शब्द की आवर्ती, ठीक है, एक शब्द की आवर्ती कितनी बार, यानी कि आवर्ती जो है वो कितनी बार भी हो सकती है? एक शब्द की आवर्ती बार बार, ठीक है, बार बार, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होना,
ठीक है, भिन्न भिन्न, या ऐसे लिख देता हूं मैं, भिन्न भिन्न होना, ठीक है, होना, अर्थ भिन्न भिन्न होना, यानी कि एक शब्द आया तो 2 या 3 बार है, लेकिन उसका जो है अर्थ वो हर बार अलग है, अलग है। जैसे कनक, कनक कनक ते सोगुनी, ठीक है, ठीक है, कनक कनक ते सोगुनी। अब देखिए यहाँ पे एक कनक क्या है, सोना, ठीक है, एक सोना है और दूसरा क्या है, धतूरा, ठीक है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता वही खाए, वही खाए बोराए जग, वही खाए मतलब धतूरे को खाकर बोरा जाता है, और सोने को पाने भर से ही जग बोरा जाता है, ठीक है, यानी कि हर बार इसका अर्थ अलग अलग आया, ठीक है, हर बार इसका अर्थ अलग अलग आया। जैसे क्या, नभ, नभ में तारे, ठीक है, नभ में तारे, क्या, नभ में तारे हैं, ठीक है, तारे हैं, ते, ठीक है, ते तुम तारे हो, ते तुम तारे हो, ठीक है, तारे हो, यानी कि नभ में जो आकाश में जो तारे हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है, और तुम जो है क्या, जो प्रेम के लिए यानी कि तारे के लिए बात की गई है, ठीक है, कि तुम जो है ते तारे हो, ठीक है, इतने ही तुम तारे हो, इतने ही, यानी कि प्रेम की बात की गई है इसमें, ठीक है। तो हर बार मतलब इसका अर्थ अलग है, आकाश वाले तारों की बात की गई है, इसमें वैसे तारे की बात की गई है, यानी कि जो है अपने लाल को या किसी उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यमक अलंकार आपकी समझ में आ गया होगा, यानी कि एक अर्थ की बार बार आवर्ती, लेकिन हर बार एक शब्द की बार बार आवर्ती, लेकिन जो है हर बार उसका भिन्न अर्थ, ठीक है। अब बात आती है आपकी श्लेष अलंकार की। देखिए अब शब्द अलंकार के तीसरे उसकी बात आती है श्लेष अलंकार, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि श्लेष का मतलब होता है चिपकना, ठीक है, चिपकना या सोखे रखना, ठीक है, यानी कि श्लेष, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें एक शब्द में, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होना, यानी एक शब्द के कई अर्थ होना, ठीक है, कई अर्थ होना, ठीक है, कई अर्थ होना, ठीक है। क्या है कि हम कवि के लिए अलग लिखते हैं, व्यभिचारी के लिए अलग लिखते हैं, चोर के लिए अलग लिखते हैं, तो फिर इसमें ये अलंकार नहीं होता, श्लेष अलंकार नहीं होता। लेकिन अब देखिए, सुबरन को ढूंढत फिरत, हाँ जी, सबसे पहले मैं लिखता हूं श्लेष चिपकना अलंकार, ठीक है, यानी एक शब्द का प्रयोग लेकिन भिन्न भिन्न अर्थों के लिए, ठीक है, लिख देता हूं मैं, एक शब्द का प्रयोग, ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थ के लिए, एक शब्द का प्रयोग, सिर्फ एक शब्द का प्रयोग, और भिन्न भिन्न का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थ के लिए, ठीक है, के लिए, भिन्न भिन्न अर्थ के लिए। अब देखिए, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। अब देखिए यहां पर कवि है, ठीक है, कवि किसको ढूंढता है, शब्दों को, तो यहां पर यह वर्णों शब्दों को, ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया शब्द, ठीक है, कवि के लिए इसका अर्थ हो गया क्या, शब्द, ठीक है, कवि के लिए इसका अर्थ हो गया सुबरन का शब्द, क्योंकि सुबरन का अर्थ शब्द भी होता है, ठीक है। फिर बात आती है व्यभिचारी, ठीक है, तो यहां पर आ गया सुंदर स्त्री के लिए, क्या, सुंदर स्त्री के लिए, तो इसके लिए क्या हो गया, ये सुंदर स्त्री, यानी कि सुंदरता, ठीक है, सुंदरता या सुंदर स्त्री, ठीक है, सुंदर स्त्री, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, व्यभिचारी, क्योंकि शब्द यहां पर सुबरन का अर्थ शब्द भी होता है, सुंदर स्त्री भी होता है। अब बात आती है चोर के लिए, चोर के लिए क्या हो सकता है, तो चोर के लिए, और इसका अर्थ भी होता है, ऐसा नहीं कि चोर के लिए ही बन गया, ये अपना आप बन गया, ऐसा नहीं, इसका मतलब है सुबरन का क्या, सोना, ठीक है, सोना, ठीक है, सोना, यानी कि यह सुंदर स्त्री का पर्यायवाची भी हो सकता है, शब्द के लिए भी आ सकता है, सोने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन
ये ऐसा नहीं है कि ये पर्यायवाची दे देंगे आपको और इसमें से 2 दे देंगे 3 दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये पूछा जा सकता है कि इसका कौन सा अर्थ नहीं है, और आपको ये 4 इसके साथ में कौन सा देगा, सुंदर स्त्री या सुंदरता दे देगा, शब्द दे देगा, सोना दे देगा, एक ऑप्शन और डाल देगा आपके लिए, ठीक है। और आपको उसी पर ही टिक लगाना है। समझ में आया? इसको इस तरह से पूछ सकता है कि इसका कौन सा अर्थ नहीं है। तो ये 3 तो है, चौथे पे आपको कट करना पड़ेगा कि ये नहीं है, ठीक है, वही आंसर होगा आपका। तो इस तरह से ये आ जाते हैं। तो यहां पर समझ में आया आपको श्लेष अलंकार, ठीक है। एक शब्द ने जो है वो तीनों का काम ठीक कर दिया, ठीक है। यानी कि बार बार हम अलग अलग ना लिख के एक ही बार में जो है इसको कर दिया, ठीक है। यहां पर हो जाता कौन सा अलंकार आपका, श्लेष अलंकार, ठीक है। चलिए वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपका शब्द अलंकार हो गया तीनों, ठीक है, तीनों अलंकार हो गए आपके, और उसमें अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार भी हो गए, ठीक है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट में डालूंगा इसे, ठीक है। जो आपका अर्थ अलंकार है इसको सेकंड पार्ट में डालूंगा। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत।